हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? तो वेलकम टू कोड के लिए यूट्यूब चैनल। माइक लगा दो, सॉरी। तो हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? वेलकम टू कोड के लिए यूट्यूब चैनल। आज हम लोग फिर से बीपीसी पेयरिंग का एक डेमो करेंगे। बट इसमें डिफरेंस ये रहेगा कि जो बीपीसी हमारी पेयरिंग होगी वो डिफरेंट, जो बीपीसी होंगे वो डिफरेंट डिफरेंट रीजन के होंगे। पहले हमने सेम रीजन का बीपीसी क्रिएट किया था, तो हमारे पास ऑलरेडी देखो बना हुआ है। और यहाँ पे पूरा पिछला वाला मैंने डिलीट इसलिए नहीं किया था, और मैंने जल्दी वीडियो बनाने की कोशिश किया इसको, ठीक है। तो हम क्या करना पड़ेगा, मुझे सिर्फ एक एक रीजन, मुंबई रीजन में हमारा ऑलरेडी बना हुआ है, और सिर्फ हमें दूसरे रीजन में बनाना, और फिर एक नया बीपीसी क्या कहते हैं पेयरिंग कनेक्शन दूसरा हमें क्रिएट करना पड़ेगा, ठीक है। तो स्क्रीन शेयर करते हैं और हम लोग आज स्टार्ट करते हैं जल्दी। ज़्यादा टाइम भी नहीं लगेगा, इसीलिए मैंने वीडियो तुरंत मैंने उसको बनाया हुआ है, ठीक है। और एक साथ में आपको वीडियोस मिल जाएंगे, क्योंकि हमें इसको डिलीट करना पड़ता है सारे रिसोर्सेज, फिर जब कभी वीडियो बनाते फिर सारा क्रिएट करना पड़ता है मुझे, तो काफ़ी मेहनत लग जाती है, ठीक है। तो शुरू करते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो ये सारे हमारे इंस्टेंसेस अभी क्रिएटेड हैं। और वीपीसी में आप जाओगे तो ये सारे वीपीसी हमारे दोनों वीपीसी क्रिएटेड है, पहले वाले, ठीक, जो हमने लास्ट लेक्चर में टेस्ट किए थे। अब हम यहाँ पे मुंबई की जगह कोई दूसरा रीजन सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पे यूएस, ईस्ट वर्जीनिया कुछ भी सेलेक्ट कर सकते हो, ओयो रीजन सेलेक्ट कर सकते हो। यहाँ पे हम ओयो रीजन सेलेक्ट करते हैं। अब यहाँ पे अगर देखोगे बीपीसी कुछ भी क्रिएटेड नहीं है हमारा नया, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग सेम जैसे वहाँ पे क्रिएट किया था, और वहाँ पे हमारा रेंज कौन सा लेंगे, वीपीसी 2 वीपीसी हमारे वहाँ पे क्रिएटेड है, ठीक है। तो अगर हम दूसरा वाला वीपीसी लेते हैं तो वहाँ पे 192 वाला रेंज था, ठीक। तो पहला जो वीपीसी था वहाँ पे 10 की रेंज का था। तो यहाँ पे हम 172 का रेंज ले लेते हैं, ठीक। कोई दिक्कत नहीं। तो क्रिएट वीपीसी, तो हम दोनों के थ्रू पे टेस्ट कर सकते हैं चाहे तो, ठीक है। दोनों के बीपीसी वहाँ पे जो दोनों बीपीसी पड़े हैं उन दोनों को हम पेयरिंग कर सकते हैं इस तीसरे के साथ में। तो यहाँ पे जाते हैं माई वीपीसी, यहाँ पे हम 3 करते हैं, और वीपीसी के बाद में हम यहाँ पे रेंज देते हैं 172.16 डॉट, यहाँ पे 17 भी कर सकते हो, 00 /16। ये मालूम है प्राइवेट आईपी पे, प्राइवेट आईपी है किस रेंज किस क्लास का है आपको पता होगा, ठीक है। वन, एक बार फिर से मैं रिवाइज कर देता हूँ। 1 से 126 हमारा क्लास ए का आता है, 128 से और 191 तक क्लास बी का आता है, और ये देखो क्लास बी का ही है। और जो 10 वाला था क्लास ए का था, वो 192 वाला था वो क्लास सी का था, ठीक है। ये अलग रेंज है एकदम से सेपरेट। अब इसमें हम दोनों को हम यहाँ पे पेयरिंग करवा सकते हैं इसके थ्रू। सबनेट क्रिएट करते हैं, क्रिएट सबनेट में जाते हैं, वीपीसी हमारा क्रिएट हो जाएगा। सबनेट नेम माई सबनेट 3 जोन, और यहाँ पे आते हैं सीआईडी ब्लॉक 172.16.0.0.24, ठीक है। और यहाँ पे हम इसको क्रिएट कर देते हैं, सबनेट हमारा क्रिएट हो गया। इसके बाद में हम राउट टेबल एक क्रिएट कर देते हैं, क्रिएट राउट में जाते हैं, माई ROUT राउट 3 वीपीसी हमारा सेलेक्टेड है, राउट क्रिएटेड हो गया। इंटरनेट गेटवे क्रिएट करते हैं, यहाँ पे माई IGW थर्ड क्रिएट करते हैं इसको, राउट में जाते हैं, ठीक, सेलेक्ट करते हैं इसको, और इंटरनेट गेटवे पे पहले जाएंगे और इस पे जा करके हम अटैच करेंगे वीपीसी से इसको, ठीक है। यहाँ पे जाते हैं, अटैच कर दिया, अदरवाइज वहाँ पे मिलता नहीं राउट में, ठीक। यहाँ पे जाते हैं, राउट में जाते हैं, फिर यहाँ पे जाते हैं, और सबनेट एसोसिएशन में के जाते हैं हम लोग,
और क्योंकि अभी देखो कुछ भी एसोसिएट नहीं किया हमने, एडिट करते हैं और थर्ड वाला ये जो एक ही सबनेट है हमारा उसको अटैच करवा देते हैं। फिर से राउट में जाते हैं, राउट में जाते हैं, इंटरनेट का रास्ता इसको हम बता देते हैं यहाँ पे, ठीक है। राउट करते हैं, 0 करते हैं और इंटरनेट गेटवे जो भी हमारा है यहाँ पे हम सेलेक्ट कर लेते हैं, ठीक। तो ये भी क्रिएट हो गया और ये वीपीसी हमारा प्रिपेयर हो गया है, ठीक है। वीपीसी हमारा दूसरे रीजन में प्रिपेयर हो गया, ठीक है। तो एक काम करते, मैंने गलती कर दी, यहाँ पे हम अलग अलग विंडो ओपन करनी चाहिए थी मुझे, तो ज़्यादा अच्छा रहता। ये मुंबई रीजन का हो गया और एक और हम इसमें क्लिक मारते हैं, ठीक। तो इसको भी हम रीजन चेंज कर देते हैं, ओयो रीजन। अब हम इंस्टेंसेस पे जाते हैं तो इधर मुंबई वाले रीजन हो जाएंगे दोनों, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्रिएट लॉन्च इंस्टेंस करते हैं, नाम देते हैं माई EC2 EC2_3, ठीक। क्योंकि ये अलग रीजन का है, थर्ड वाला हमने इसलिए दिया इसको। और इसको हम जाते हैं विंडोज सर्वर में जाते हैं और यहाँ पे जाने के बाद में टीयर ये सारा सेलेक्ट कर लेते हैं। ये की पेयर इसका मैंने नहीं बनाया हुआ, ठीक है। तो माई की_3 डाल देते हैं। नाम नहीं अभी सर्च नहीं हो पाएगा बट क्रिएट करना पड़ेगा, ठीक। तो हम इसको डाउनलोड कर देते हैं। यहाँ पे एडिट करते हैं, एडिट करके हम अपना खुद का सेलेक्ट करते हैं इसको। ये हमारा सबनेट 3 देखो ऑटोमेटिक सेलेक्ट हो गया, ये अनेबल करना पड़ेगा आपको। सिक्योरिटी ग्रुप हम यहाँ पे क्रिएट करते हैं, लॉन्च ग्रुप 1 कर देते हैं और यहाँ पे RDP हमने दे रखा है और ऐड एक रूल और ऐड कर देते हैं यहाँ पे, ठीक। और यहाँ पे सारा कुछ हो चुका है लगभग में। ये लॉन्च फेल्ड किया है, क्यों किया है? इनवैलिड इंटीजर नंबर। वो मैं समझ गया इंटीजर इनवैलिड क्यों बार बार दे रहा था, उस बार भी दे रहा था। यहाँ पे मुझे CIDR ब्लॉक देने पड़ेंगे, लिस्ट ऑफ सिक्योरिटी। तो ये हमारा कौन सा ब्लॉक था? यहाँ पे जो मैंने दिया हुआ है /16 का VPC हमारा, ठीक। ये पहले ऐसा नहीं हो, दिस सिक्योरिटी डज नॉट एग्जिस्ट इनवैलिड इंटीजर वैल्यू एंड, ओके। इसको हम पूरा रिमूव करते हैं पहले, ठीक। फिर से यहाँ पे दे रहा है, ये क्या प्रॉब्लम है? लास्ट में भी दे रहा था लास्ट लेक्चर में, बट यहाँ पे इतना प्रॉब्लम नहीं क्रिएट कर दिया उसने।
यहाँ पे हमने नेटवर्क सेटिंग में गए, सबनेट IPv6 के नेटवर्क सेटिंग में हमने सिक्योरिटी ग्रुप सेलेक्ट कर सकते हैं क्या? है क्या हमारे पास? कुछ नहीं, डिफ़ॉल्ट ही है हमारे पास। डिफ़ॉल्ट क्रिएट करते हैं यहाँ पे, देखते हैं यहाँ पे कितने सेलेक्टेड हैं। एक ही तो सेलेक्टेड है, डिफ़ॉल्ट मैंने डाल रखा है यहाँ। ठीक, तो यहाँ पे ये बन गया। इसको थोड़ा टाइम लगेगा लॉन्च होने में। तब तक हम लोग यहाँ पे जाते हैं, हमारा ऑलरेडी से देखो ये EC2 बना हुआ है, ठीक। और यहाँ पे हम रीजन तब तक चेंज कर लेते हैं अपना। ये मुंबई रीजन में जाते हैं हम लोग, साउथ ईस्ट एशिया पैसिफिक मुंबई, ठीक। इसको भी एशिया पैसिफिक मुंबई कर देते हैं, एशिया पैसिफिक मुंबई यहाँ पे, ठीक है। तो ये हमने यहाँ पे बना रखा है, और यहाँ पे ये हमारा उसका हो गया। यहाँ पे हम EC2 चेक कर सकते हैं अपने, VPC है ना यहाँ पे, तो EC2 पे कर सकते हैं, EC2 यहाँ पे हम चेक कर सकते हैं। ये हमारे मुंबई वाले हैं, ठीक। ये यहाँ पे मुंबई सेलेक्टेड है, और ये वाला कॉम्बिनेशन हमारा है ओयो रीजन वाला, ठीक। तो यहाँ पे ओयो रीजन में इंस्टेंसेस में अगर जाओगे तो एक बार रिलोड करते हैं क्या हुआ इतना देर। लॉन्च तो हो गया, ठीक। तो ये देखो ये भी लॉन्च हो गया। यहाँ पे जाते हैं, कनेक्ट में जाते हैं, RDP हम डाउनलोड करते हैं इसकी, और गेट पासवर्ड करते हैं, अपलोड करते हैं। थर्ड वाला ये हमने जो की पेयर बनाया हुआ था इसी को करेंगे, और इसका पासवर्ड जो है हम कॉपी कर देंगे, ठीक। यहाँ पे जाएंगे और हमारा जो है, कहाँ गया ये 3 वाला, ठीक। इसको हम करते हैं। एक काम सुनिए, कितना टाइम को लगा रहा है ये? रीजन, ओके। ये लॉन्च नहीं हो पा रहा, इसका मतलब कहीं तो गड़बड़ी की है हम लोगों ने। कोई नहीं, ये लॉन्च नहीं हो पा रहा, इतना टाइम नहीं लगता है, बट मैं देखता हूँ इसमें क्या प्रॉब्लम है। यहाँ पे जाते हैं, और RDP हमने सिक्योरिटी ग्रुप लिया है कि नहीं लिया, ये भी चेक करना पड़ेगा, अदरवाइज प्रॉब्लम करेगा करेगा। सिक्योरिटी ग्रुप में जाते हैं इसका, क्योंकि मुझे नहीं लगता है VPC में कोई प्रॉब्लम है, क्योंकि VPC मुझे लग रहा सही ही था हमारा। ये हमारा सिक्योरिटी ग्रुप है इसका, और इनबाउंड रूल जो हमारा है यहाँ पे एडिट करते हैं, तो वही है कि यार इसमें RDP नहीं है। और यहाँ पे ये कस्टम मांग रहा था ना, इसलिए सेव नहीं हो पा रहा था। सॉरी, ये अगर हम एनी वेयर IPv करते हैं तो ये नहीं दे, सेव करने दे रहा था ना, वहाँ पे नहीं करने दे रहा, यहाँ कर पता नहीं कैसे यार ये वर्क कर रहा है, ये समझ समझ नहीं आ रहा। ठीक है, हो सकता है मेरा ही नॉलेज थोड़ा कम हो। अब जाते हैं इंस्टेंस पे, इंस्टेंसेस पे जाते हैं, फिर हम कनेक्ट पे जाना पड़ेगा मुझे। पासवर्ड मैंने कॉपी पेस्ट नहीं किया था, ठीक है। गेट पासवर्ड पे जाएंगे, अपलोड करते हैं इसको। ये 3 वाला ही हम फाइल है, एम फाइल, और इसको हम कॉपी कर लेते हैं, और ये हमारा अलग सिस्टम है, और इसको ओपन करते हैं, ठीक। यहाँ पे सबसे पहले फायरवॉल हम लोग ऑन ऑफ कर देंगे, जिससे कि हम RDP कर पाएँ।
थोड़ा टाइम लगेगा इसमें, तब तक हम एक काम करते हैं, इस वीपीसी के थ्रू यहाँ पे जाते हैं, एक पेयरिंग कनेक्शन बनाते हैं। ठीक, अभी है इसमें पेयरिंग कनेक्शन, हाँ तो यो रीजन है ना, ठीक, इसमें कोई पेयरिंग कनेक्शन नहीं है। एक पेयरिंग कनेक्शन बनाते हैं यहाँ से, और यहाँ पे देते हैं ओहियो टू मुंबई। ठीक, और यहाँ पे रिक्वेस्टर हम देते हैं, ये वीपीसी 3 रहेगा, और एक्सेप्टर देते हैं अदर रीजन का। अकाउंट सेम है, रीजन अलग है। ठीक, सेलेक्ट रीजन करते हैं, और यहाँ पे हमारा कौन सा रीजन है, मुंबई रीजन था। ठीक है, साउथ ईस्ट एशिया पैसिफिक 1, ईस्ट साउथ, ये है एशिया पैसिफिक मुंबई साउथ 1। ठीक, ये वाला रीजन है, और यहाँ पे हम आईडी यहाँ पे देना पड़ेगा एक्सेप्टर की। तो यहाँ पे हम एशिया पैसिफिक मुंबई में जाते हैं, वीपीसी में जाते हैं। अब यहाँ पे कौन सा भी पीसी मुझे सेलेक्ट करना है, वहाँ पे मैंने 172 कोई भी सेलेक्ट कर सकते हो। ठीक, तो अभी हम लोग वीपीसी जो हमारा 2 था इसी को ले लेते हैं। ठीक, वीपीसी 2 हम ले लेते हैं, और वीपीसी 2 में डिटेल में वीपीसी आईडी ये देखो दिखा रहा है। ठीक, यहाँ पे, यहाँ पे आकर के ऐड कर देते हैं। और यहाँ पे आते हैं क्रिएट पेयरिंग कर देते हैं। ठीक, तो वीपीसी 2 में मैंने किया हुआ है, दूसरे में याद रखना मुंबई में। तो यहाँ पे हम आते हैं फिर से वीपीसी 2 में जो मैंने किया था। तो अभी देखो, अभी हमारा यहाँ पे एक्टिव नहीं दिखाएगा। पेयरिंग कनेक्शंस में जाते हैं, ये देखो पेंडिंग एक्सेप्टेंस, तो हम इस वीपीसी में जाते हैं, रिफ्रेश करते हैं यहाँ पे, यहाँ पे देखो आ गया लिस्ट में। ठीक है, बस ये एक्सेप्ट नहीं है, यहाँ पे जा करके इसको सेलेक्ट करके इसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। ठीक, एक्सेप्ट रिक्वेस्ट कर दो आप, अब ये एक्टिव हो जाएगा, प्रोविजनिंग हो रहा है, ये एक्टिव हो गया। ठीक, यहाँ पे भी एक्टिव हो गया, तो यहाँ पे भी एक्टिव हो जाएगा। पेयरिंग कनेक्शन में जाओगे, ये पेन रिफ्रेश करते हैं इसको हम, ये भी एक्टिव हो गया। ठीक, क्योंकि इसने रिक्वेस्ट किया था ना, मुंबई ओयो से रिक्वेस्ट किया था, तो मुंबई वालों को एक्सेप्ट करने पड़ेगा। तो मतलब ये हो गया हमारा। ठीक, अब एक बार हम पहले टेस्ट कर लेते हैं, नहीं तो क्या हुआ, हाँ सीएमडी ओपन करते हैं इसमें। कोई भी प्राइवेट इसी टू वाले को हम प्राइवेट आईपी लेते हैं। ठीक, 2 वाले का प्राइवेट आईपी, तो 2 वाला क्या है, माई EC2 अंडर स्कोर 2 मैंने लिया हुआ था। ठीक है, तो यहाँ पे जाते हैं, ये वाला है, इसका हम प्राइवेट आईपी लेते हैं, और यहाँ पे जा करके पिंग मारते हैं, हाइफन टी करते हैं, टी हाइफन नहीं करेंगे, तो इसको हम ये देखते हैं। ठीक, अभी तो नहीं करेंगे, बट पेयर वॉल भी हम ऑफ कर देते हैं इसका। क्या कहते हैं उसको हम, कंट्रोल पैनल पर जाते हैं, नेटवर्क सिक्योरिटी में जाते हैं, शेयरिंग सेंटर में जाते हैं, यहाँ पे शेयरिंग सेंटर में गए, फायरवॉल डिफेंडर टर्न ऑन ऑफ ऑफ कर देते हैं, और ओके कर देते हैं। ठीक, बट ये अभी भी नहीं दिखाएगा। ठीक, पिंग अभी भी नहीं करेगा। ठीक है, नहीं कर पा रहा ना, चाहे तो हम इसको हम एक काम भी करते हैं, सीएमडी क्लोज करके दोबारा भी ओपन कर देते हैं। नेट पे जा पाएगा, बट वहाँ नेट पे तो जा ही पाएगा, बट देखो पिंग ये भी चेक कर लेते हैं, नेट पे जा रहा है कि नहीं। नेट पे नहीं जा पाएगा तो फिर बिल्कुल नहीं कनेक्ट कर पाएगा ये, तो नेट पे जा पा रहे हैं। ठीक है, और फिर हम पिंग करते हैं आईपी को, यहाँ से नहीं कर पाएगा। ठीक, टाइम आउट आ रहा है। तो इसका मतलब मुझे क्या करना है, जो वीपीसी यहाँ पे हमने जो दिया था, तो पहले हम यहीं पे आते हैं, हम्म, यहाँ पे फिर से आते हैं, और ये जो वीपीसी हमने दिया था
मुंबई रीजन में जो वीपीसी हमारा, यहाँ पे वीपीसी में आते हैं, ये 2 वाला वीपीसी जो था हमारा, इसकी रेंज हमने क्या दी थी, वीपीसी 2 की रेंज है सीआईडी और ब्लॉक रेंज है 192.168 से है, ठीक है। तो यहाँ पे हम आते हैं, तो यहाँ पे हम राउट टेबल में जाते हैं, इसको सेलेक्ट करते हैं, बाकी इसको सब कुछ यहाँ पे है, ठीक है। एडिट राउट करते हैं, ऐड राउट करते हैं, और यहाँ पे हम लोग सेलेक्ट कर लेते हैं 192 डॉट, हाँ ओयू में 192.168.0.0/16, ये वाला रेंज हम देते हैं। और यहाँ पे हम पेयरिंग कनेक्शन सेलेक्ट करते हैं, और पेयरिंग ओयो मुंबई रीजन वाला ये वाला सेलेक्ट करते हैं, ठीक। और यहाँ पे हम सेव कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो हमारा रेंज था 192.168, और ये वाला बचा हुआ वन, ये वाला रेंज वाला, ठीक। तो इसको हमने कॉपी कर लिया। अब यहाँ पे आते हैं, इसकी इंटर्न राउट टेबल में जाते हैं, और माई राउट टू, टू में ही जाएंगे, ठीक है। और इसीलिए मैंने नंबर 2 डाल रखा था इसमें, हालांकि ये नहीं कह सकते हैं इसीलिए क्योंकि तब तो मुझे याद भी नहीं था कि मुझे करना है अभी तो फिर से हम लोग यहाँ पे 192.168.16 में आ गए हैं। यहाँ पे देखो पेयरिंग भी दे रखा था मैंने, बट इसको हम पेयरिंग इससे भी कर देते हैं, ठीक। एक और पेयरिंग करते हैं 16 की, और ये जो आईपी रेंज है इसको हमें जाना है पेयरिंग कनेक्शन में। और यहाँ पे देखो हम मुंबई रीजन में, क्योंकि एक ऑलरेडी पेयरिंग था ना, तो यहाँ पे हम एक और ये दूसरा पेयरिंग हमारा है, यहाँ पे नाम नहीं दिखा रहा है, वीपीसी 1 टू वीपीसी 2 है ये पीसीएक्स है, इसमें नाम क्यों नहीं आया, दिखा तो रहा है ये पेयरिंग कनेक्शन यहाँ पे। और अभी हम यही सेलेक्ट कर लेते हैं, अगर कोई क्योंकि ऑप्शन आ नहीं रहा है, तो फिर हम नाम देख लेते हैं यहाँ पे, क्योंकि इसमें नेम आया नहीं है, हम दोबारा नेम ऐड कर सकते थे, ठीक है। तो इस रीजन में हम पेयरिंग कनेक्शंस में जाएंगे, तो ये तो हमारा नेम है, इसका भी हम दे देते हैं इसका। मैं और डिटेल चेक कर लेता हूँ, यहाँ पे वीपीसी ये दिया गया है, एक्सेप्टर हमारा ये है, हाँ एक्सेप्टर माई वीपीसी 2 है, रिक्वेस्टर ये वाला था, ठीक है, यानी कि लास्ट में E56A है, ठीक। E56A मतलब सेमी है, सही है, मतलब कोई गलत नहीं, ठीक। फिर हम यहाँ पे जाते हैं, और यहाँ पे हम लोग क्लिक करते हैं इसको, और ये देखो रिप्लाई आना शुरू हो गया, ठीक। आप कितने बार भी करोगे हाइफन टी करोगे तो ये रिप्लाई आता रहेगा, ठीक है। तो यही हम लोग चाहते थे यहाँ पे। अब देखना एक चीज मैं बताऊँ, VPCF 2 में जब जाएंगे हम लोग, यहाँ पे ये देखो दोनों तरफ से पिंग कर रहा करेगा, ये जो हमारा VPC 2 192.168 वाला है ना, तो यहाँ पे हम जाएंगे, इसको ये देखो पिंग अभी कर ही रहा है, ठीक है। एक काम करते हैं, इसको नहीं हो रहा है क्या, तो CMD लेते हैं, और हम उसका IP पकड़ लेते हैं यहाँ से, ओयो रीजन वाले का इंस्टेंस पे जा करके प्राइवेट IP इसका हम उठा लेते हैं, ठीक। इसका प्राइवेट IP 172 की रेंज से होगा, ठीक। इस पे जाते हैं, और हम पिंग करते हैं, ये हाइपन टी नहीं देंगे क्योंकि फिर वो ब्लॉक हो जाता है। हम्म, एक तरफा, एक तरफ से उधर से तो पिंग आ रहा है, बट इधर से नहीं जा रहा, क्योंकि आई थिंक इसमें जो पेयरिंग हमने दे रखा था, ओके 172 पिंग 172.168, ये मुझे लगता है क्योंकि ऑलरेडी इसकी पेयरिंग वहाँ पे की कर रखी है ना अदर दूसरे में, उस वजह से शायद ये ऐसा प्रॉब्लम कर रहा है, देखो वहाँ से पेयरिंग हमारी चल रही है, जबकि हमें ये पता है ये हमारा इंस्टेंस हमारा वही है, इसी इंस्टेंस हमारा IP एड्रेस जो है 192.168 वो रेंज का ही है।
तो कोई गलत नहीं है, हम बिल्कुल सही चल रहे हैं इसका मतलब। और इसका मतलब है हम किसी पेयरिंग में जाएं और यहाँ पे जा करके यहाँ पे पेयरिंग में राउट टेबल में जाते हैं, किसके रीजन में, मुंबई रीजन में, ठीक। जो माई राउट 2 है, राउटिंग में जाते हैं, एडिट राउट करते हैं। थोड़ी देर के लिए हम इसको, ये वाला जो पेयरिंग कनेक्शन था, कौन सा, ये 10 का रेंज का था, ठीक है, पेयरिंग कनेक्शन, इसको हम रिमूव कर देते हैं, ठीक। वन से एक ही रखते हैं कनेक्शन पेयरिंग का। और अब हम यहाँ पे जा करके एक बार और चेक करेंगे, हालांकि अभी भी काम, ओके, मैंने शायद फायरवॉल वहाँ पे ऑन नहीं किया होगा, ठीक। यहाँ पे हम आते हैं, फिर वो यहाँ पे हम आते हैं, इसको नेटवर्क कंट्रोल पैनल, देखो ये पे अभी भी कर रहा है, ठीक, पिंग कर पा रहा है उसी को जिसको हम, जिसके थ्रू इसको नहीं कर पा रहे थे, ठीक। तो सिक्योरिटी में जाते हैं, कंट्रोल में जाते हैं, शेयरिंग में जाते हैं, एक बार चेक कर लेते हैं हम, शायद अभी हो सकता है कुछ आरडीपी, या फिर हो सकता है वहाँ पे आईसीएमपी तो दिया ही है, क्योंकि एक को तो कर ही पा रहा था। एक बार वेरीफाई कर लेते हैं ये हमारा सही है नहीं। ये तो हमने सही ऑफ कर रखा है, ठीक। तो इस पे अगर ऑफ कर रखा है, और ये देखो पिंग कर रहा है बराबर एकदम। इस वाले इंस्टेंस से, आउट टू के इंस्टेंस से एक बार फिर से हम चेक करते हैं, ये हमारा जो इंस्टेंस है, यहाँ पे जो माई टू अंडरस्कोर टू है, प्राइवेट इसी टू, पब्लिक इसी टू, इसी टू अंडरस्कोर टू, यही तो है 192.168 वाला। और यहाँ पे अगर हम जाएंगे बीपीसी में, इस पे जाएंगे, योर बीपीसी में जाते हैं, तो माई बीपीसी टू हमारा है, ठीक। राउट सबनेट, यहाँ पे सबनेट हमारा जो है बीपीसी टू का सबनेट, माई सबनेट टू, ठीक, माई सबनेट टू है, ठीक है। राउटिंग टेबल में जाते हैं, माई राउट टू में जाते हैं, सबनेट में जाते हैं, माई सबनेट टू है, और राउट में जाते हैं, यहाँ पे हम एडिट करते हैं, और यहाँ पे हम पेन रिमूव करते हैं एक बार इसकी। इंटरनेट गेटवे का तो सही है, बट ये वाला जो है एक बार फिर से रिमूव करते हैं, ऐड करते हैं। कौन सा ऐड करना है हमें, इसके वीपीसी में जा करके, ये जो सीआईडी ब्लॉक रेंज है, ठीक, यहाँ पे जा करके इस सीआईडी रेंज में शेयरिंग कनेक्शन को सर्च मारते हैं, और पीएसएक्स मुंबई टू ओहियो सेव कर देते हैं। इसको हम ले, जो भी ये जो इशू है लेफ्ट साइड वाला, वो हम लोग आप नेक्स्ट लेक्चर में देख लेंगे, क्योंकि इसमें कुछ तो प्रॉब्लम कर रहा है। ये 192.116.0. इसको ये पिंग नहीं कर पा रहा है, तो रीजन है, जबकि वो उसको कर पा रहा था पिंग। बट एक बार उसको भी हम एक बार टेस्ट कर लेंगे, ठीक है। तो सिक्योरिटी में एक बार जाते हैं, शेयरिंग सेंटर में जाते हैं, विंडोज फेयरवॉल डिफेंडर में जाते हैं, ऑन ऑफ में जाते हैं, तो ये सारा, ये तो कोई दिक्कत नहीं है।
और इसके एक काम और करते हैं, ये मुंबई रीजन का जो इंस्टेंस है ये वाला, ये सिक्योरिटी में जाती है। आरडीपी भी है, ये भी है, सही है, सारा कुछ सही है। एक साइड से वो पिंग कर पा रहा है, इसका मतलब सही है, पेयरिंग तो हमारा सही बना हुआ है। बट इसमें चूंकि हम लोग पुराना इंस्टेंस दोनों पेयरिंग हम कर चुके थे ना, इस वजह से शायद ये कुछ प्रॉब्लम कर रहा है, और मुझे उसका उस समय का याद नहीं है कि मैंने उस समय कैसे क्रिएट किया था, क्योंकि ये हमारा पहले से ही बना हुआ था, मैंने सोचा हो सकता है इसको रीयूज कर लें, ठीक है। यही एक थोड़ा मुझे लगता है इसमें प्रॉब्लम क्रिएट कर गया। और यहाँ पे वीपीसी में जाते हैं, अगर वीपीसी 1 वाला लेते हैं, इसका रेंज हमारा 10 से 16 के था, ठीक है। अच्छा, हम किस साइड से कर पाए, जहाँ से ओयो रीजन से मैंने बनाया हुआ था, ठीक है, तो वहां से हम दूसरे को कर पा रहे हैं, पर दूसरी साइड से हम इसको नहीं कर पा रहे हैं, है ना। ये चीज है, क्योंकि मैंने ओयो से बनाया था, मुंबई के एक्सेप्टर था हमारा, और मुंबई से हम उसको एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, वैसे हमारा डिमो जो था, मेन जो डिमो था हमारा पेयरिंग का, वो लगभग में हो चुका है, बट आगे चल के कभी टाइम मिलेगा तो दोबारा से इसको हम डिमो कर देंगे, क्योंकि हमारा जो मेन टारगेट था वो पेयरिंग जो हम कर रहे थे, और जो हमारा पिंग करना था वो हमारा पिंग हो चुका है। ये मत सोचिए कि नहीं हुआ है, हाँ हो चुका है, बट आप दोबारा से इसको क्रिएट करेंगे, क्योंकि मैंने पुराना ही यूज कर लिया था बीपीसी, ठीक, जो ऑलरेडी हमारा बना हुआ था, और जो जिसमें हम पेयरिंग कर चुके थे ऑलरेडी से, वही मैंने यूज कर लिया था। उस वजह से हो सकता है कोई प्रॉब्लम हो रहा हो, क्योंकि अभी मैं उसको ट्रैक नहीं कर पा रहा हूँ, तो इसीलिए अब ज़्यादा समय खर्च करने से अच्छा है कि हम इसको यहीं पे विराम दें, ठीक है। और मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। और वैसे भी एक लेक्चर में ले ही चुका हूँ पेयरिंग का, तो आपको पता है। और दूसरे में सिर्फ डिफरेंस कितना था, जब भी आप पेयरिंग क्रिएट करते हो तो वहाँ पे आपको एक कॉम्बिनेशन चेंज करना पड़ता है, अकाउंट डिफरेंट रीजन, और इसके बाद में आपको रजिस्टर करना पड़ता है, ठीक है। जो भी एक्सेप्टर की आईडी देनी पड़ती है, बस इतना डिफरेंस है कि इसका मतलब ऐसा कुछ नहीं है जो इसको काफी डिफिकल्ट हो करने में, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर।